Hello friends, this is Priyanka. Welcome you all to my YouTube channel Study Vibes. तो आज की हमारी इस वीडियो की टॉपिक है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की शॉर्ट लिरिक पोएम द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स। ये एक 3 स्टेंजा शॉर्ट पोएम है जिसे टेनिसन ने 1848 में लिखा। इस वीडियो में हम पोएम से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे लाइक पोएम का टाइटल, टेक्स्ट, थीम, सेंट्रल आइडिया एंड बैकग्राउंड। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेट्स बिगिन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये पोएम 1848 में लिखा। आयरलैंड में एक लेक है, किलरने लेक। उस लेक के किनारे पर बैठकर नेचुरल सीन को ऑब्जर्व करते हुए पोइट ने ये पोएम लिखी और ये पोएम पब्लिश हुई 1850 में। द प्रिंसेस नेम की काफ़ी लंबी पोएम है, मीन्स टेनिसन की एक काफ़ी लंबी पोएम है द प्रिंसेस नेम से। उसका ये पोएम एक पार्ट है। इस पोएम को ब्यूगल सॉन्ग भी कहते हैं। ब्यूगल एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। पोएम में बार बार ब्यूगल सॉन्ग को कंसीडर किया गया है, इसलिए इसे ब्यूगल सॉन्ग भी कहा जाता है। बाकी जब आप पूरी तरह पोएम को पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। पोएम की 3 स्टेंजा है और उन सभी का राइम स्कीम है ABCBDD। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटल। और टाइटल क्या है? टाइटल है द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स। यहाँ स्प्लेंडर का मतलब है डूबते हुए सूरज की गहरी चमकीली रेज, और वी कैन से द रेज ऑफ सनलाइट एट द टाइम ऑफ सनसेट, जो किले की दीवारों पर मीन्स कैसल वॉल्स पर गिर रही है। मेनली यहाँ पर सनसेट की खूबसूरत सीन की बात की जा रही है। बाकी पोएम पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से टाइटल क्लियर हो जाएगा। इस पोएम में 3 लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया गया है: एलिट्रेशन, रिपीटेशन और पर्सनिफिकेशन। और कब कब इनका यूज हुआ है वो मैं पोएम को पढ़ाते टाइम बताऊंगी। बात करें पोएम के बैकग्राउंड और सेंट्रल आइडिया की, तो पोएम में सीन है शाम का, मीन्स पोएम में जो सीन है वो शाम का है, इवनिंग टाइम का है। एक पुराना किला है, किला मीन्स कैसल। किले के पास एक झील है, चारों तरफ पहाड़ है जिनकी चोटी बर्फ से ढकी हुई है। सनसेट हो रहा है और सन की जो आखिरी रेज है वो किले पर और झील पर गिर रही है। चारों तरफ एक बहुत खूबसूरत सा लाल रंग फैला हुआ है, मतलब एक बहुत खूबसूरत नेचुरल सीन है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अब आते हैं पोएम के टेक्स्ट पर। तो स्टार्टिंग लाइन है द स्प्लेंडर फॉल्स ऑन कैसल वॉल्स एंड स्नोई समिट्स ऑल इन स्टोरी। यहाँ स्प्लेंडर का मतलब है डूबते हुए सूरज की गहरीली और चमकीली लाल किरणें। पोएट कहते हैं कि सनसेट का टाइम है और डूबते हुए सन की लाल लाल चमकीली रेज किले की दीवारों पर गिर रही है। पहाड़ की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई है और ऐसा सीन अक्सर हमें ओल्ड स्टोरीज में ही देखने को मिलता है। समिट्स का मतलब है पहाड़ की चोटी। नेक्स्ट लाइन है द लॉन्ग लाइट शेक्स across the lakes and the wild cataract lives in glory। कि सनलाइट जब लेक के ऊपर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सनलाइट सेक कर रही है। सेक मीन्स हिलना, हिल रही है। बेसिकली जब लेक का पानी हिलता है तो देखकर ऐसा लगता है जैसे सनलाइट हिल रही है। वाइल्ड का मतलब है जंगल और कैटेरेक्ट का मतलब है वाटरफॉल। कि इस जंगल में जब सन की रेज वाटरफॉल पर गिरती है तो वो भी चमक में डूब जाता है, मतलब
वाटरफॉल भी सनराइज की वजह से चमकने लगता है, मीन्स ग्लोरियस लगता है। अंडरस्टूड। ब्लो ब्यूगल ब्लो, सेट द वाइल्ड इकोस फ्लाइंग। ब्लो ब्यूगल, आंसर इकोस, डाइंग डाइंग डाइंग। यहाँ कैटरेक्ट लिप्स में पर्सोनिफिकेशन है एंड डाइंग 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 में रिपीटेशन का यूज हुआ है। पोइट कहते हैं कि ब्यूगल को बजने दो। ब्यूगल एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पोइट कहते हैं कि ब्यूगल को बजने दो और जंगल में इसकी गूंज जितनी दूर तक जा सकती है उतनी दूर तक जाने दो, और जब ब्यूगल के जवाब में उसकी गूंज सुनाई देगी, वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो लो होती जाएगी और धीरे धीरे इवेंचुअली गायब हो जाएगी। बेसिकली हम जब किसी पहाड़ से चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज़ बहुत बार गूंजती है, पहले ज़ोर ज़ोर से, फिर धीरे धीरे होते हुए गायब हो जाती है। तो यहाँ पर पोइट ब्यूगल को लेके वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, ओ हार्क ओ हियर हाउ थिन एंड क्लियर एंड थिनर क्लियरर फादर गोइंग। हार्क ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। हार्क क्या है? ये एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है लिसन। पोइट कहते हैं कि सुनो, ये जो ब्यूगल की आवाज़ है ये कितनी थीन और क्लियर है, और ये जैसे जैसे आगे ट्रांसफ़र होते जाती है, जैसे जैसे आगे जाती है वैसे वैसे वो और भी थीन और क्लियर होते जाती है। ओ स्वीट एंड फार फ्रॉम क्लिफ एंड स्कार, द हॉर्न्स ऑफ एल्फलैंड फैंटली ब्लोइंग। यहाँ क्लिफ एंड स्कार दोनों का मतलब है चट्टान। क्लिफ एंड स्कार दोनों का मतलब यहाँ पे चट्टान है। यहाँ पर एक वर्ड का यूज हुआ है एल्फ लैंड। एल्फ का मतलब होता है फेरी और एल्फलैंड का मतलब होता है फेरी लैंड, यानी परियों और फरिश्तों की दुनिया। मेनली यहाँ पर एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात की जा रही है। रियलिटी में परियां तो किसी ने देखी है नहीं। पोइट कहते हैं कि जब ब्यूगल की आवाज़ दूर चट्टानों से जाकर टकराती है तो इतनी स्वीट लगती है जैसे कि परियों की दुनिया में धीमी धीमी आवाज़ में हॉर्न बज रहा हो, इतनी स्वीट आवाज़ लगती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लाइन है, ब्लो लेट अस हियर द पर्पल ग्लैंड्स रिप्लाइंग। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है पर्पल ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब है वैली, वैली मतलब घाटी, और यहाँ पर पोइट ने वैली को पर्पल इसलिए बोला है क्योंकि सनसेट का टाइम है और पोइट को हर चीज़ बहुत खूबसूरत और गहरे रंग की दिखाई देती है, तो पोइट ने उस वे में वैली को भी पर्पल कहा है। पोइट कहते हैं ब्यूगल को बजने दो और फिर हम भी देखते हैं इस पर्पल वैली में से गूंजकर आवाज़ रिप्लाई के रूप में वापस हमारे पास आई तो कैसे सुनाई देती है। मीन्स इस पर्पल वैली में से आवाज़ गूंजकर रिप्लाई के रूप में जब हमारे पास वापस आएगी तो वो कैसा सुनाई देती है। आगे है, ब्लो ब्यूगल आंसर इकोस डाइंग डाइंग डाइंग। ये सेम लाइन रिपीट हुई है स्टेंजा 1 की, जिसका मीनिंग आपको पता है। तो आते हैं अगले स्टेंजा में। नेक्स्ट स्टेंजा है, ओ लव दे डाई इन यॉन रिच स्काई, दे फेंट ऑन हिल और फील्ड और रिवर, आवर इकोस रोल फ्रॉम सॉल टू सॉल एंड ग्रो फॉरएवर एंड फॉरएवर। सबसे पहले पोइट ने यहाँ पे ओ लव करके एड्रेस किया है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस झील के किनारे बैठकर पोइट ये सारा सीन देख रहे हैं, वहाँ पोइट के साथ पोइट की बिलॉव्ड भी है,
जो पोएट के साथ बैठकर ये सारा सीन देख रही है। दे डाई पोएट ने ब्यूगल की आवाज़ के लिए यूज किया है। यहाँ पे डे डाई पोएट ने ब्यूगल की आवाज़ के लिए यूज किया है। एंड यौन जो है वो यॉन्डर, यहाँ पर यू वर्ड जो है वो यॉन्डर की शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है डिस्टेंट या दूर। तो पोएट अपने बिलोव्ड से कहते हैं कि ये जो ब्यूगल की आवाज़ है, जो इको है, ये या तो दूर स्काई में जाकर गायब हो जाती है या फिर पहाड़ों, खेतों और नदियों से होकर जब गुजरती है तो हल्की होती हुई गायब हो जाती है। लेकिन हमारा जो ये लव है, ये हमारा सोल्स में है और सोल टू सोल ट्रांसफ़र होता रहेगा, कभी भी इस ब्यूगल की आवाज़ की तरह कम होता होता गायब नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा। यहाँ आवर इकोस का मतलब है हमारा लव। ब्लो ब्यूगल ब्लो सेट द वाइल्ड इकोस फ्लाइंग एंड आंसर इकोस आंसर डाइंग डाइंग डाइंग। बाकी स्टेंजा की तरह इस स्टेंजा में भी लास्ट लाइन रिपीट हुई है, जिसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पोएट कहते हैं कि ब्यूगल को बजने दो, जंगल में इसकी गूंज जितनी दूर तक जा सकती है उतनी दूर तक जाने दो। उसके आवाज़ के जवाब में जो गूंज सुनाई देगी वो जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे हल्की होते हुए गायब हो जाएगी। तो इसी के साथ पोएम कंप्लीट होती है। आई होप पोएम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको सच में पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।